हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्योरा। मैं हूं मुकुंद माधव शर्मा, आपका लोक प्रशासन का फैकल्टी। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण का मुद्दा, यह भी आपके सिलेबस में ब्रिटिश लीगेसी के अंतर्गत दिया गया है। भर्ती परीक्षा की आयु कम देखी जाती थी। परीक्षा की शैली ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप ज़्यादा थी। पहले परीक्षा का आयोजन केवल ब्रिटेन में किया जाता था। परीक्षा में कई सामंतवादी विशिष्ट वर्गों और ऐसी प्रवृत्तियों को लिया जाता था। भारतीय व्यवस्था में इस परीक्षा के संदर्भ में जागरूकता और सक्षमता लाने में काफ़ी कमियां देखी जाती थी। परीक्षा में काफ़ी ब्रिटिशवादी पक्षपात देखा जाता था। कुल मिलाकर ऐसे कई कारणों से भारतीयों की भर्ती पर नकारात्मक असर पड़ा था। हालांकि हम यह भी जानते हैं कि कई भारतीयों ने ऐसे कठिन परीक्षा में भी अपना योगदान दिया और ऐसी कठिन परीक्षा को भी पास करके वह आए। इसमें हम कुछ भारतीयों का नाम ले सकते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष इत्यादि। अब हम बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के बाद सिविल सेवाओं के भारतीयकरण में क्या समस्याएं हैं। आखिरकार आप सभी जानते हैं, ब्रिटिश समय पर तो सिविल सेवाओं के भारतीयकरण में समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आखिरकार स्वतंत्रता के बाद सिविल सेवाओं के भारतीयकरण या जो भारतीय वास्तविक स्वरूप है, उस रूप में आखिरकार आने में क्या समस्याएं आ रही है। आखिरकार सिविल सेवाओं में ऐसी क्या कमियां व्याप्त हैं। स्वतंत्रता के उपरांत हम देखते हैं ब्रिटिश व्यवस्था के बहुत से कानून नहीं बदले गए थे। ब्रिटिश व्यवस्था को नियामकी और नियंत्रणकारी कार्य संस्कृति में उसकी हम निरंतरता देखते हैं। जो ब्रिटिश व्यवस्था की निरंतरता नियम कानूनों में लगातार बनी हुई थी। नियामकी और विकास संबंधी कार्यों में स्पष्ट रूप से अलगाव नहीं देखा जाता था। सिविल सेवाओं के नियामकी और विकास संबंधी कार्यों में अलगाव में काफ़ी कमियां रहीं, काफ़ी समस्याएं देखी गई। हम देखते हैं कि सिविल सेवा के ऐसे कई कार्य जो वास्तव में उनको करने थे, उन कार्यों को करने में कमियां रही हैं, अर्थात विकास और कल्याणकारी कार्यों में कमियां रही हैं, और वह नियामकी भूमिका निभाने में अभी भी काफ़ी सक्रिय दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि सत्ताधारी राजनीतिज्ञों के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग की समस्याएं रही हैं। हम सभी जानते हैं कि राजनीतिज्ञ और ब्यूरोक्रेट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक जुड़ाव विकसित कर लेते हैं, और उसके कारण संपूर्ण प्रशासन को एक तरह से उसका एक परिणाम देखना पड़ता है। प्रशासन में सुधारों की आवश्यकता वर्तमान में दिखाई देती है। बाई के अलग समिति ने स्वीकारा था कि सिविल सेवाओं में काफ़ी कुछ शासक वर्ग की मानसिकता बनी हुई है, जबकि वर्तमान में सेवा दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सेवा दृष्टिकोण की मानसिकता की आवश्यकता दिखाई देती है। सिविल सेवाओं की मानसिकता शासक वर्ग की स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और वह गोपनीयता के कार्य संस्कृति में लगातार कार्य करती रही है। इससे अब पारदर्शिता का मूल्य वह अपने आप में आत्मसात नहीं कर पा रही है। आज हम देखते हैं कि सूचना का अधिकार आया है, और उसके बाद सिविल सेवाओं के दृष्टिकोण में उनकी मानसिकता में परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। लेकिन वर्तमान में भी हम देखते हैं सिविल सेवाएं अपने पुराने माइंडसेट से आज भी कार्य कर रही हैं। आज भी हम देखते हैं कि वह सूचना देने में एक तरह से देरी करती हैं, या फिर आधी अधूरी सूचना देने का प्रयास करती हैं। सूचना देने के अपने कर्तव्य को वह कहीं ना कहीं इग्नोर करने का प्रयास करती हैं। तो कहने का आशय यही है कि वर्तमान में सेवा दृष्टिकोण की आवश्यकता है, पारदर्शिता की कार्य संस्कृति की आवश्यकता है, विकास दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ना कि परंपरागत औपनिवेशिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस रूप में हम देखें तो कई चीज़ें दिखाई देती हैं। सिविल सेवाओं की आचार संहिताओं या प्रशासनिक नियमों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार उचित रूप से नहीं बदला जा रहा है। आज भी हम देखते हैं कई ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट चल रहे हैं जिनकी वर्तमान में आवश्यकता ही नहीं है। पुराने कोड ऑफ कंडक्ट हो चुके हैं, और वर्तमान में एक तरह से नए सक्षमता निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में एक भ्रम की स्थिति होती है कि आखिरकार पुराने कोड ऑफ कंडक्ट क्यों बने हुए हैं, उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है, और वर्तमान में नई परिस्थितियों को क्यों नहीं अपनाया जा रहा है। हालांकि आज हम देखते हैं
मिशन कर्मयोगी हाल ही में लॉन्च किया गया है और मिशन कर्मयोगी ने एक तरह से ऑनलाइन ट्रेनिंग, सक्षमता निर्माण और सभी स्तर पर सक्षमता निर्माण के प्रयास किए हैं। इसके माध्यम से सिविल सेवाओं को न केवल ए कैटेगरी में बल्कि बी और सी कैटेगरी के लोगों को भी, बी और सी कैटेगरी के कार्मिकों को भी पर्याप्त रूप से ट्रेनिंग दी जा सकेगी। इस दृष्टि से अगर देखें तो मिशन कर्मयोगी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हम देखते हैं आज भी भारतीयकरण करने में, सिविल सेवाओं के भारतीयकरण में कई समस्याएं बनी हुई हैं। पद सोपानिक कार्य संस्कृति आज भी दिखाई देती है। पद सोपान में काफ़ी जटिलता दिखाई देती है। वह उच्चस्थ और अधीनस्थ संबंधों तक सीमित रह गया है। उच्चस्थ और अधीनस्थ संबंध काफ़ी जटिल हो चुके हैं और नियम कानूनों से चिपके रहने की प्रवृत्ति आज भी बनी हुई है। आज हम देखते हैं कि प्रशासन अपने प्रशासनिक संगठन के प्रति अधिक उत्तरदायी है, जबकि जनता के प्रति उत्तरदायित्व में कमी देखी जाती है। जनता के प्रति संवेदनशीलता में कमी देखी जाती है, लेकिन प्रशासनिक उत्तरदायित्व निभाने में काफ़ी सक्रियता देखी जाती है। अभी भी सिविल सेवाएं बाह्य भागीदारी बढ़ाने के संदर्भ में उचित दृष्टिकोण नहीं अपना सकी हैं, अर्थात कार्यक्रमों में जन भागीदारी हो, प्रशासन में जन भागीदारी हो और प्रशासन संवेदनशील बने नागरिकों के प्रति, ऐसी आज अपेक्षाएं हैं, जबकि इस संदर्भ में कमियां रही हैं। इस संदर्भ में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सिविल सेवाओं के भारतीयकरण की कमियां बनी हुई हैं। सिविल सेवाओं की जो औपनिवेशिक कार्य संस्कृति जो पहले थी, वह कहीं ना कहीं आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हालांकि आज हम प्रशासनिक सुधारों की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन कई प्रशासनिक सुधारों में भी कमियां दिखाई देती हैं, सीमाएं दिखाई देती हैं। या तो कई समितियों या आयोगों को लाने के संदर्भ में कमियां रही हैं, या फिर जहां पर समितियां या आयोग लाए गए हैं उनकी कई सिफारिशों को माना ही नहीं गया है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की भी कई सिफारिशें आज भी लागू नहीं हो पाई हैं। इस संदर्भ में हम प्रशासनिक सुधारों में भी कई कमियां देखते हैं। आज भी हम देखते हैं कि सिविल सेवाओं के भारतीयकरण और भारतीय स्वरूप को देने में काफ़ी कमियां देखी जाती हैं। आज भी सिविल सेवाओं की अभिजनवादी या एलीट माइंडसेट स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अभी तक हमने देखा कि सिविल सेवाओं के भारतीयकरण में कमियां हैं और क्यों कमियां हैं उनकी हमने चर्चा की।